अस्सलाम वालेकुम। अनीस आस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने विर्गो असेंडेंट चार्ट में कन्या राशि लगन की कुंडली में राहु की प्लेसमेंट के बारे में बताया था। आज विर्गो असेंडेंट में या कन्या राशि लगन की कुंडली में सुंबला बुध सुंबला के जायचा में केतु की प्लेसमेंट के बारे में बताता हूँ मैं आपको। केतु अगर लगन में मौजूद हो, विर्गो का, कन्या का, सुंबला का लॉर्ड मरकरी अतारत बुध जिसे कहते हैं, ये अगर कुंडली में अच्छे घरों में मौजूद हुआ, लॉर्ड भी है, तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। अपनी 5वीं नज़र से आपकी एजुकेशन, औलाद के मामलात, 7वीं नज़र से पार्टनरशिप, 9वीं नज़र से आपके भाग्य के मामलात अच्छे होते हुए नज़र आएंगे। दूसरे घर में मौजूद हुआ, ये भी इसके मित्र का घर है, दोस्त का घर है, यहाँ पर भी ये अच्छा रिजल्ट देगा। ये फैमिली और फाइनेंस के मामलात अच्छे हो जाएंगे, कंपटीशन, हेल्थ के मामलात अच्छे हो जाएंगे। 5वीं नज़र से, 7वीं नज़र से एंग्जाइटी या सीक्रेट्स या एक्सीडेंटली जो मामलात हैं वो अच्छे हो जाएंगे, नुकसानात से महफूज रहता है बंदा। और 10वीं नज़र से आपके प्रोफेशन के मामलात यहाँ पे अच्छे नज़र आएंगे। तीसरे घर में ये यहाँ पर केतु डेबिलिटेटेड होता है, फ़कीर या जिसे आप कह लें कि नीच हालत में होता है यहाँ पे। और घर भी तीसरा नाकस कर, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, मेहनत बहुत करने वाला होगा, ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियाँ, सारी ज़िंदगी मेहनत करता हुआ नज़र आएगा और अपने लिए शायद ही कुछ बना सके। यहाँ से 5वीं नज़र से पार्टनरशिप इसकी बहुत नाकस होगी, डेली वेजेस के मामला नाकस होंगे। 7वीं नज़र से 9वें घर को भागे, वालिद के साथ नहीं बनती होगी इसकी। मज़हब के मामले में भी ये इतना जो मज़हब के साथ रिलेशन है इसका, तल्लक है इसका, इतना मजबूत नहीं होगा। 9वीं नज़र से 11वें घर को देखेगा, डिज़ायर्स, ख्वाहिशात के मामलात, लाभ के मामलात कमज़ोर होते जाएंगे। चौथे घर में यहाँ पर भी केतु नीच माना गया है, डेबिलिटेटेड माना गया है, फ़कीर हालत या जिसे कहा जाता है उस हालत में होता है। घर बहुत अच्छा है, यहाँ पर वालदा के साथ मामलात अच्छे नहीं होंगे, उनकी सेहत के बारे में या वैसी माइंड का ना मिलना, ज़ाती सवारी, ज़ाती रहाइश के मामलात यहाँ पे नाकस होंगे। 5वीं नज़र से 8वें घर को देखा तो यहाँ पर भी नाकस असरात। 7वीं नज़र से प्रोफेशन के मामलात नाकस। 9वीं नज़र से 12वां जो घर है, फजूल अखराजात, इल्ज़ाम लग जाना, जेल या हॉस्पिटलाइज या अब्रॉड। एक चीज़ होगी कि ये नेटिव लैंड से दूर जाने वाली पर्सनैलिटी होगी और वहाँ पर भी सेटलमेंट या सेट होना शायद ही सही हो सके। 5वें घर में ये शनि का घर है, जोहल या सैटर्न जिसे कहते हैं। अगर शनि इस कुंडली में अच्छे घरों में मौजूद हुआ तो यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट देगा। दोस्त है, मित्र है, एक ही पार्टी के हैं। और यहाँ से ये 5वीं नज़र से भाग्य, वालिद साहब के साथ बहुत ज़बरदस्त तल्लकात होंगे, मज़हब के साथ बहुत अटैचमेंट होगी इसकी। 7वीं नज़र से 11वें घर को देखा, लाभ के मामलात, डिज़ायर्स, ख्वाहिशात के मामलात अच्छे होंगे। और 9वीं नज़र से जब ये पर्सनैलिटी को देखेगा तो एक जानी पहचानी पर्सनैलिटी, अकल वाली, बुद्धि वाली पर्सनैलिटी, एक जाज़्बे नज़र पर्सनैलिटी, एक साख वाली पर्सनैलिटी नज़र आएगी। 6ठे घर में मौजूद हुआ, ये भी सैटर्न का घर है, लेकिन ये यहाँ घर जो है, ये हाउस जो है, ये बहुत नाकस है। पिछले लेक्चर में बताया था तरकेश घर है। यहाँ पर कंपटीशन के मामलात, सेहत बहुत इसकी ऐसी पर्सनैलिटी की अपसेट रहती है, लोन वगैरह उठाना पड़ जाता है। मुलाजमत के मामलात बहुत नाकस होते हैं, अच्छे नहीं रहते। एक ही जगह पर, एक ही सीट पर, एक ही डेजिग्नेशन पर इसकी उम्र तकरीबन गुजर जाती है, उसी जगह पे, उसी पे, उसी डेजिग्नेशन पे काम करते हुए। 5वीं नज़र से प्रोफेशन को देखा, प्रोफेशन के मामलात नाकस हो गए। 7वीं नज़र से 12वें घर को फजूल अखराजात, फजूल सफ़र, इल्ज़ामात लगना, परेशान रहना, इस तरह के मामलात। 9वीं नज़र से फैमिली और फाइनेंस के मामलात पे भी नाकस नज़र होने से नाकस रिज़ल्ट्स
मिलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। 7वें घर में मौजूद हुआ तो ये बृहस्पति का घर मुश्तरी कहते हैं, जुपिटर कहा जाता है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नाकस असरात देता हुआ नज़र आएगा, बनती ही नहीं इनकी एक दूसरे के साथ, डायरेक्टली पर्सनैलिटी को हिट करेगा। 5वीं नज़र से डिज़ायर्स, ख्वाहिशात, लाभ के मामलात नाकस हो जाएंगे। 9वीं नज़र से फिर वही अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अनथक मेहनत, लगे रहना, दिन रात काम करते रहना और रिज़ल्ट ज़ीरो ही हासिल होता है। 8वें घर में मौजूद हुआ, ये यहाँ पर नाकस तरीन घर में मौजूद होकर नाकस तरीन रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आएगा। 5वीं नज़र से 12वें घर को देखा, नाकस हो गया। 7वीं नज़र से फैमिली और फाइनेंस को देखा, नाकस हो गया। 9वीं नज़र से सुख के मामलात, वालदा के मामलात, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश के मामलात नाकस होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कुंडली के 9वें घर में अगर केतु मौजूद, इस घर में केतु जो हैं वो डेबिलिटेटेड है, जिसे फ़कीर कहते हैं, या जिसे आप ये समझ लें कि नाकस तरीन रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे आपको घर बहुत अहम है, त्रिकोण घर है, भाग्य का घर है, ये मज़हब का घर है। वालिद के साथ सारी ज़िंदगी नहीं बनती, कोई ना कोई मसले मसाइल अपने वालिद के साथ, अपने फादर के साथ, बाप के साथ इसके बने रहते हैं। 5वीं नज़र से पर्सनैलिटी को हिट करता है, नाकस असरात देता है। 7वीं नज़र से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में नाकाम रहता है। और 7वीं नज़र से अपनी औलाद और अपनी बुद्धि, अक्ल के मामलात इसके नाकस होने के इम्कानात होते हैं। तीसरे घर कुंडली के 10वें घर में, यहाँ पर भी इसको नाकस समझा गया है, डेबिलिटेटेड माना गया है। यहाँ पर इसके जो असरात हैं वो एक तो फ़कीर हो गया, दूसरा ये घर बहुत अहम है, प्रोफेशन से कर्म के घर इसको बोला जाता है। और ये यहाँ पर नाकस असरात देता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से 5वीं नज़र से फाइनेंस और फैमिली के मामला, 7वीं नज़र से अपने नेटिव लैंड, वालदा, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश के मामलात, और 9वीं नज़र से आपके कंपटीशन से, लोन, एनिमीज़, दुश्मन, इस तरह के मामलात में ये नाकस असरात देता हुआ नज़र आएगा। 11वें घर में ये मून का घर है, कैंसर, सरतान, या जिसे कर्क राशि कहा जाता है। लॉर्ड इसका मून है, चंद्रमा या कमर कहा जाता है इसको। ये अपने इंतहाई दुश्मन के घर में मौजूद हो गया, ग्रहण योग बन गया, इंतहाई नाकस रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। 5वीं नज़र से तीसरे घर को देखा, 7वीं नज़र से 5वें घर को देखा, और 9वीं नज़र से इसने पार्टनरशिप को देखा। तीनों के मंसूबात, 2 नाकस घर, तीसरा भी नाकस कर देगा, इंतहाई नाकस। और ऐसी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा टेंशन में, तकलीफ में, लाभ के मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं, अर्निंग के मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, अक्ल और बुद्धि के मामला इंतहाई नाकस हो जाते हैं, पार्टनरशिप भी नाकस हो जाती है। साहिब औलाद हो, औलाद वाला हो, तो औलाद के साथ भी इसकी सारी ज़िंदगी नहीं बनती। 12वें घर में सूरज का घर, एक तो घर नाकस, दूसरा सन का लियो सिम राशि, या जिसे असद कहा जाता है, लॉर्ड सन है, सूरज है। सूरज के साथ भी जब केतु या राहु लगते हैं, मैं अपने तमाम प्रोग्राम में आपको बताया मैंने कि ये ग्रहण योग इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ये इंतहाई नाकस, जेल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, हॉस्पिटलाइज होने के, तोहमत, इल्ज़ामात, फजूल सफ़र, फजूल अखराजात में फंसी रहने वाली पर्सनैलिटी। 5वीं नज़र से सुख के मामला, वालदा के मामला, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश के मामला नाकस। 7वीं नज़र से आपकी हेल्थ के मामला, जॉब, मुलाजमत के मामला, आप कर्जा जिसे लोन कहते हैं, इस तरह के मामला नाकस। और 9वीं नज़र से 8वें घर के मामला इंतहाई नाकस होने के इम्कानात। ये तो आज मैंने कन्या राशि लगन की कुंडली में विर्गो असेंडेंट चार्ट में बुर्ज सुंबला के ज़ाचा में केतु की प्लेसमेंट के बारे में बताया। आने वाले
लेक्चर्स में मैं आपको लिब्रा असेंडेंट चार्ट, तुला राशि लगन की कुंडली, बुर्ज मीज़ान के ज़ायचा में राहु की प्लेसमेंट के बारे में बताऊँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।